सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, दूसरी तरफ शराब घोटाले का मास्टरमाइंड माना गया है। ये जो शराब नीति घोटाला हुआ उसके मास्टरमाइंड हैं अरविंद केजरीवाल। एक तरफ जो अकाउंट सीज किए गए, दूसरी तरफ जो विपक्षी नेता हैं वो लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या वजह देख पा रही हैं? सोनी जी, देखिए, आज जो देश में चल रहा है लोकतंत्र और लोकतंत्र की हत्या करने का काम और तानाशाही का काम। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि इस ईडी ने ही जिसे मास्टरमाइंड बताया था शरद रेड्डी, जिसको ईडी के बाद पड़ा, मैं आपको बिल्कुल तारीख के साथ सोनी जी बिना इधर उधर की बात किए पूरा बताना चाहूंगी। ईडी ने देखिए 11 नवंबर 2022 को शरद रेड्डी को इसी तथाकथित शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया और उनके घर पर पहुंची और उनको गिरफ्तार किया। उसके बाद 15 नवंबर 2022 को 5 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया और वो बीजेपी के खाते में पैसा चला गया शरद चंद्र की कंपनी के द्वारा। उसके बाद 21 नवंबर 2022 को बीजेपी ने वो 5 करोड़ रुपया भुना लिया जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जमा हुआ था और जून 2023 में वो सरकारी गवाह बन गया और नवंबर 2023 में फिर उसने 25 करोड़ का चंदा दिया। 34.5 करोड़ का चंदा सोनी जी वो बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दे चुका है, जो इस तथाकथित शराब घोटाले का मास्टरमाइंड जिसको ईडी ने बताया था संबंध तो उसके बीजेपी से है, वो बीजेपी को क्यों चंदा दे रहा है और अब वो सरकारी गवाह बना हुआ है। तो आप किसी को फंसाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ नवीन परसाली जी भी बैठे हैं, ईडी पूरी सुन रही हो, पूरी भाजपा की सरकार सुन रही हो, आपके पास सबूत है, आप सबूत लेकर के आइए, कोर्ट में पेश कीजिए, सजा दिलवाइए, नौटंकी मनोहर कहानियां गढ़ने का काम बंद कीजिए कि शराब घोटाला हुआ, ये कहना बंद कीजिए। और ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो अजीत पवार, जिन पर 70,000 करोड़ का आरोप माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगाया, तो देखिए 23 नवंबर 2019 को जब उन्होंने शपथ ली थी, उसके बाद 25 नवंबर 2019 को उन पर जो ईडी का केस था वो बंद हो गया सोनी जी। उसके बाद 2020 में वो केस फिर शुरू हो गया और आज जब वो अजीत पवार इनके साथ गलवैया डाल करके महाराष्ट्र में सरकार बना के बैठे हैं तो वो केस बंद हो गया। छगन भुजबल जिनकी फाइल लीक हो गई सोनी जी, आप सोचिए कि ईडी इतना सतर्क है जो विपक्ष के लिए छगन भुजबल की फाइल लीक हो जाती है। तो मैं तो सीधे कहूंगी कि भाजपा का संबंध सोनी जी किसी भ्रष्टाचार से नहीं है, इनका संबंध है कि लोकतंत्र में विपक्ष को खत्म कर दिया जाए, जो इंडिया अलायंस बना उसको खत्म कर दिया जाए। आरोप लगाए सोनी जी, मैं फिर कहूंगी अरविंद केजरीवाल जी पर आरोप लगाए, वो दोषी सिद्ध नहीं हुए, लेकिन जो लोग दोषी सिद्ध हुए, ईडी ने जिन पर कार्यवाही की एक लंबी लिस्ट है, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, रमन सिंह हो, शिवराज सिंह हो, येदुरप्पा हो, रेड्डी ब्रदर्स हो, अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, संगमा हो, नारायण राणे, तो लंबे फहरिस्त से आज वो भ्रष्टाचारी होकर के वॉशिंग मशीन में धुल गए क्या? तो भ्रष्टाचार से बीजेपी का दूर दूर तक ऐसा लेना देना नहीं है कि वो जीरो टॉलरेंस की सरकार है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार की गंगा में पूरी तरह नहाई हुई है। और चाहे हम यहाँ की भी बात कर ले, राजेंद्र भंडारी जो शामिल हुए कांग्रेस से भाजपा में, पहले उनकी पत्नी को भ्रष्टाचारी यही बीजेपी कह रही थी, यही बीजेपी उनको भ्रष्टाचारी कह रही थी, उन पर आरोप लगा रही थी, उन पर कार्यवाही करा रही थी। आज देखिए राजेंद्र भंडारी जी बीजेपी में आ गए तो बिल्कुल भ्रष्टाचारी नहीं रहा उनका परिवार। तो ये बीजेपी की राजनीति भ्रष्टाचार से इनका दूर दूर तक लेना नहीं है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इन्होंने हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचार देश में कर लिया। आज वो जनता के सामने है। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता, धन्यवाद उनका कि इतनी बड़ा आजादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाले को वो सामने लेकर के आए, जिसके लिए एसबीआई सर के बल खड़ा हो गया सोनी जी। सारे देश ने देखा कि एसबीआई किस तरह से इनको बचाने के लिए सर के बल खड़ा था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उसको बाहर आना पड़ा।